नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे भी होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास में टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं का सीरीज आसान तरीके से लेके आता रहता हूं और आपसे करवाता हूं। उसको सॉल्व करेंगे। फिर आपके साथ अभी क्वेश्चन 5 लेके जो आए हैं, जो आपके तरह विभिन्न तरह के परीक्षाओं में पूछे जा गए प्रश्न हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न संख्या 1, यदि किसी सांकेतिक कूट में इडियट को KFKQ ही लिखा जाता है तो जीनियस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब इस तरह के प्रश्न हर एक एग्जाम में आपके पास 2 या 3 नंबर के रहते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्विक दिमाग में वो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने जो 2 वीडियो डाला है उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम डाल देंगे, क्योंकि वो जब जान लीजिएगा आप, बेसिक जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको कहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखने के साथ ऑप्शन आपके दिमाग में आते रहेगा और ऑप्शन पे आप डायरेक्ट टिक लगाइएगा। अब आते हैं प्रश्न सॉल्व करने पर। हम यहाँ पे लिखते हैं आई इडियट, ठीक है भी। अब इसके साथ रिलेशन हमें ढूंढना है और हमें निकालना किसका आंसर है, JENIUS का। अब पहले इसके बीच रिलेशन ढूंढने के बाद हम निकालेंगे। क्या निकलेगा? I9 पे होता है, के कहाँ पे होता है? 11 पे। तो 9, हम आपको समझाने के लिए इतना चीज लिख रहे हैं। 9 4 9 15 20, इसका मतलब ये हुआ 11 6 11 17 भी 22। अब ये ढूंढिए क्या क्या इसमें रिलेशन बन रहा है। अब ये जब संख्या लिख दिए, संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। ये यदि आप वो 2 मेरा कोडिंग डिकोडिंग का वो दोनों वीडियो लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, देखने के बाद ये जो हमने नंबर डाला है वो नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन आप निकाल पाइएगा। अब यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है? 9 2 11, 9 में 2 जोड़ रहे हैं, 11 हो रहा है। मतलब इसका मतलब है 2 2 प्लस हो रहा है। 4 में 6, 4 2 6 हो रहा है। 2 प्लस यहाँ भी हो रहा है। 9 2 11 यहाँ भी हो रहा है। 2 प्लस यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी 15 2 17 हो रहा है। 15 2 17 हो रहा है। यहाँ भी 20 2 22 हो रहा है। इसका मतलब है 2 2 का प्लस सबके साथ हुआ है, ये रिलेशन मिल गया। और उसी प्रकार से अब इसके साथ 2 प्लस करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे नहीं। 7 2 9 कितना होता है और 9 कहाँ पे होता है? आई पे। आई क्या होता है? 9 होता है। 5 2 7 कहाँ पे हो जाएगा? G7। N 14 पे होता है, 14 2 16। सब में 2 2 प्लस करना है, सब में क्या करना है? 2 2 2। 14 2 कितना हो जाएगा? 16 P होता है। 9 2 11 हो जाएगा, K 11 होता है। U कहाँ पे होता है? 21 पे। 21 2 23 होता है। 23 कहाँ पे हो जाएगा? W पे। 21 2 23। S 19 पे होता है। 19 2 21, 19 2 21 हो जाएगा। इसका मतलब है आपको वो दोनों वीडियो नहीं पता है, दोनों वीडियो आप जल्द देख लीजिए, इतना लिखने की जरूरत नंबर नहीं पड़ेगी। अब ये इसका IGPKW भी किस ऑप्शन में है? IGPKW ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रताप के लिए कूट। अब यहां देखिए, एक प्रताप नाम का वर्ड है जिसका कूट कोड भाषा दिया हुआ है। यहाँ पे नवीन के लिए कोड भाषा निकालना है। इसका भी आसान तरीका है। प्रताप का कोड भाषा, यहाँ प्रताप पहले लिख लेते हैं। प्रताप,
इसका कोड भाषा इसके नीचे लिख लेते हैं 16, 18, 01, 20, 01, 16। ये तो आसान है, बहुत आसान। P का मान स्थानीय मान केवल डाल दिया गया। P का मान इतना होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, लेकिन डबल डिजिट में डाला गया है क्योंकि सब डबल डिजिट में है कोड। T का 20, ये सब इसका स्थानीय संख्या है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नवीन का निकालेंगे, NAVIN, नवीन। इसी प्रकार नवीन का निकालेंगे। नवीन का n कहाँ पे होता है, n होता है 14 पे, 14 लिखेंगे। a कहाँ पे होता है, 1 पे, तो डबल डिजिट में लिखना है। v होता है 22 पर, v कहाँ पे होता है 22 पर, 22 लिखेंगे। i कहाँ पे होता है 9 पर, 9 लिखेंगे। n कहाँ पे होता है फिर 14 पर, 14 लिखेंगे। अब यहाँ पे कूट संख्या क्या हो गया, इसका कूट 1401 22 914 किस में है, 1401 22 0 22, n का 14, a का 01, v का 22, i का 09 और n का फिर 14 हो जाएगा। ये कोड संख्या ऑप्शन नंबर बी, कौन से कोड में है, ऑप्शन नंबर बी। ये कोड ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 140 122 0914। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। मद्रास का कूट 56 है, तो कलकत्ता का कूट क्या होगा, ये भी निकालना है। मद्रास पहले लिखेंगे, मद्रास का दिया है 56, तो मद्रास 56 कैसे हुआ, m को 13 लिखेंगे, a को 1 लिखेंगे, जोड़ते जाइए। d को 4 लिखेंगे, r को 18 लिखेंगे, a को 1 लिखेंगे, s को 19 लिखेंगे। ये टोटल जब जोड़ते हैं तो हमें 56 प्राप्त होता है। उसी प्रकार कलकत्ता का निकालेंगे, CALCUTTA, C 3 नंबर पे है, इसको जोड़ेंगे 1। L कहाँ पर 12 पर है, C 3 पर, U कहाँ पर है 21 पर, T कहाँ पर 20 पर, फिर T 20 पर, फिर A कहाँ पर 1 पर। अब इसको जोड़िए, 3 1 4, 12 4 16, 3 19, 19 1 20, 20 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 70 80 1 81। कहाँ कितना आ गया जोड़ने के बाद, 81 आया। इसका ऑप्शन कितना हो, 81 कहाँ पर है, 81 ऑप्शन नंबर डी में है। 81 ऑप्शन नंबर डी। उपभाषा निकालने का तरीका समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाए। यह प्रश्न कुछ भिन्न है, इसको ढंग से समझिएगा कि 5 सेंटीमीटर एक कोई घन है, घन का चित्र बना लीजिए। 5 सेंटीमीटर ये घन है, यहाँ पे 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाए। इसको 125 टुकड़ा में बांट दिया गया है, तो इसका एक सतह पे पहले n निकालना होगा, एक सतह पे टुकड़ा निकालना होगा। इसका पहले एक सतह पे कितना टुकड़ा बनेगा, ये टुकड़ा निकालना होगा। ये टुकड़ा ही पता नहीं है, तो ये टुकड़ा निकालने, जिसको n बोला जाता है, टुकड़ा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। लेकिन यहाँ तो भुजा बड़े घन की है, लेकिन छोटे घन की तो कुछ पता ही नहीं है, केवल टुकड़ा मालूम है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा नहीं, लगेगा। कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये निकालने के लिए अब हमें n निकालना है और छोटे घन की भुजा भी निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। अब दूसरा n निकालने का तरीका क्या है, यदि छोटे घन की संख्या दी गई हो तो n बराबर क्या होता है, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या का घनमूल।
क्या होता है, छोटे घनों की संख्या का घनमूल। अब छोटे घन की संख्या कितना दिया गया है, 125। 125 का आप घन निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 5 गुना 5 गुना 5, ये घन हो गया। 3 5 में से 1 5 आ गया, तो ये n बराबर क्या निकला, 5। मतलब एक सतह पे यहाँ जो टुकड़ा बनेगा, ये टुकड़ा 5 टुकड़ा होगा, ये यहाँ पे 5 टुकड़ा बनेगा। एक सतह पे टुकड़े की संख्या कितनी हो गई, 5 टुकड़ा हो गया। अब 5 टुकड़ा हो गया तो क्लियर है, जब 5 टुकड़ा होगा तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर उसका भुजा होगा। लेकिन उसका भी फॉर्मूला है, यहाँ इससे तो हम निकाल दिए 1 सेंटीमीटर, हम तुरंत टिक लगा देंगे 1 सेंटीमीटर होगा सामने से, चूंकि 5 टुकड़ा हुआ तो 1 1 सेंटीमीटर का, चूंकि 5 सेंटीमीटर का बेस है, ये बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको ढंग से समझिए, आप इसको यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको आगे प्रोसेस में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोसेस से यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही 5 टुकड़ा निकला, n का मतलब है 5 टुकड़ा, 5 टुकड़ा का मतलब ये बेस 5 टुकड़ा में होगा, ये टुकड़ा 5 टुकड़ा में होगा। जैसे एक टुकड़ा ये हुआ, 2 3 4, एक टुकड़ा और कर दीजिए, 5 टुकड़ा। ये 5 टुकड़ा यदि 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लंबा है तो 1 1 सेंटीमीटर का n होगा। तो आंसर तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका तरीका है फॉर्मूला से, आपके दिमाग में इससे भी याद रहेगा और फॉर्मूला से भी याद रहेगा। तो फॉर्मूला से हम डालते हैं कि छोटे घनों की, फॉर्मूला में क्या डालेंगे, छोटे घनों की भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, छोटे घनों की भुजा की लंबाई बराबर क्या होगा, भुजा की लंबाई बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा की लंबाई बट्टा n। ठीक इस फॉर्मूला, ये छोटा घन क्या हो जाएगा, ये n यहाँ आ जाएगा और छोटा घन यहाँ आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा कि जो बड़े घन की भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और n कितना निकला है, 5 निकला है। 5 5 कट गया, कितना बच गया, 1 सेंटीमीटर, 1 का 1 और सेंटीमीटर यहाँ, जो हम वहाँ पहले से ही आपको बता चुके थे कि 5 टुकड़ा निकलेगा, 5 टुकड़ा में 1 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक टुकड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। इस टाइप का प्रश्न भी आपको बार बार हमेशा पूछा जाता है। अगर अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं, 20 10 3 2 3। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तो गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब हमें ढूंढना है इसमें कि जोड़, यहाँ पे दिया हुआ है गुना का अर्थ भाग है, तो गुना की जगह पे हम क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या था, भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ जोड़ दिया है, तो हम भाग की जगह पे क्या डालेंगे, जोड़ डालेंगे। अब उसके बाद घटाव है, तो घटाव का अर्थ क्या दिया है, गुना, घटाव का अर्थ यहाँ पे गुना दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे गुना दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना लिख देंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, यहाँ पे घटाव दिया है, जोड़ का मतलब घटाव है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, घटाव। अब इसको सॉल्व करेंगे, घटाव डाल के सॉल्व करेंगे। 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 3 हुआ। अब 6 2 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया, 5। इसका आंसर कितना निकल गया, 5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 5 क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपका लाइक सब्सक्राइब हमें हमारा प्रोत्साहन करेगा। आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए, उत्साहित करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।